ओके, गुड मॉर्निंग। वोकेबलरी की क्लास है आज, ग्लॉसरी। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको पता होगा कि आज सैटरडे को आप कुछ वोकेबलरीज लिखते हैं अपन। ओके, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटोनिम और सिनोनिम का। एंटोनिम का मतलब होता है बिलोंग और सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। राइट, तो पिछले सैटरडे को हम लोगों ने स्टार्ट किया था ए, आज स्टार्ट करेंगे हम बी। एक बार देख लेते हैं कि बी की कौन कौन सी वोकेबलरीज है जो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। ए का लास्ट वर्ड क्या बताया था आपको मैंने? ऑथेंटिक। देखो कुछ वर्ड्स अभी ए में बच रहे हैं तो एक बार आप उनको ही पूरा कर लेते हैं। हाँ, ए के कुछ वर्ड्स अभी हमने लैप्स कर रखे थे, उनको एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे एक वर्ड है एड्रॉइड, ध्यान से देखें एक बार। एक वर्ड है एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब किसी भी काम में एक्सपर्ट होता है, यानी कि आप निपुण कह सकते हो। इसका मतलब निपुण या दक्ष या फिर विशिष्ट ज्ञान रखना। किसी भी फील्ड में यदि आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, यू हैव ए ग्रेट नॉलेज, उसे अपन एड्रॉइड कहते हैं। जैसे आपको घर का बहुत अच्छा ज्ञान है, कैसे खाना बनता है, कैसे घर को मैनेज करते हैं, तो वो आप एड्रॉइड हो, यानी कि निपुण। इसके सबसे पहले अपन सिनोनिम्स लिखेंगे। देखो सिनोनिम्स को लिखने की तो क्या जरूरत नहीं है, उसकी हिंदी तो, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। इसमें मैं जो वर्ड लिखूंगा वो एड्रॉइड से मिलते हुए लिखूंगा। एंटोनिम्स के वर्ड मैं आपको लिखवा दूंगा नीचे उसकी हिंदी अर्थ। जैसे इसका पहला वर्ड है आपका प्रोफिशिएंट। पहला वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है निपुण होना। दूसरा वर्ड है एक्सपर्ट। तीसरा वर्ड है स्किलफुल और चौथा वर्ड है अडेप्ट। इन चारों का हिंदी अर्थ वही होता है जो एड्रॉइड का लिखा हुआ है, निपुण, दक्ष और विशिष्ट। स्किलफुल और एंटोनिम में आ जाएगा इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब आप जानते हो, जो किसी भी काम में निपुण नहीं होता, यानी कि अप्रवृत्त कहते हैं इसको। यहां पर आप ये लिख लो असक्षम। सरल अर्थ में मैं आपको बता देता हूं। एक होता है क्लमसी। इसमें अपन भद्दा लिख सकते हैं। एक अनस्किल्ड, और एक अनस्किल्ड जानते हो ना, जिसमें स्किल नहीं होती। और अकॉर्ड का मतलब भी होता है भद्दा या बेहुदा। तो पहला वर्ड मैंने आपको बताया एड्रॉइड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एड्रॉइड का मतलब होता है एक्सपर्ट। दूसरा वर्ड अपन लेते हैं एडजंक्ट।
इसका मतलब होता है किसी भी चीज का अतिरिक्त हिस्सा या किसी चीज में मिलाना, कुछ मिलावटी करना। याद रखना, एडजंक्ट का मतलब होता है एक और एक मिलकर के दो होते हैं, उसे एडजंक्ट कहते हैं। ओके, जैसे आप चाय पीते हो तो चाय के अंदर पानी, दूध, चीनी, चाय की पत्ती, जो भी वॉट एवर आपके एलिमेंट्स हैं आप डालते हो, उसको एडजंक्ट, आपस में मिलाना, अतिरिक्त। तो इसका एक वर्ड है अपेंडेज, एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, एक वर्ड है इसका एडिशन, एक वर्ड है इसका ज्वाइन। अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, ज्वाइन, इन चारों का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा मिलाना, ऐसा। या भरपूर मात्रा भी कह सकते हो आप इसको। एक वर्ड है आपका लेसन, लेसन का मतलब होता है बहुत ज्यादा कम होना। एक होता है सेपरेट, किसी चीज को अलग कर देना। एक होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटा देना, अतिरिक्त। एडिशन के आगे ज्वाइन। एक देखो साथियों, अभाष होता है, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइस कि किसी को किसी काम को करने के लिए डिमोटिवेट करना, यानी कि मैं कहूं तो डिस्करेज करना। कई लोग कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, उसे अभास कहते हैं। वो खुद भी मोटिवेटेड। एक बात ध्यान रखना, देखो दो बातें मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, इससे रिलेटेड ही है। एक तो है ना, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होना बहुत जरूरी होता है। मैनिफेस्टेशन को यदि आप अपनी लाइफ में लेके आओगे तो आई मेक यू श्योर दैट यू विल नेवर गेट फेल्ड। आप कभी भी फेल नहीं हो पाएंगे। मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में जितनी भी अननेसेसरी चीजें हैं उन सबको आप लाइफ से दूर कर दो, चाहे आपके घर में है या आपकी जेब में है या आपके बैग में। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने बैग में बहुत सारी चीजें रखते हैं, मत रखा करो। गिनी चुनी चीज रखो, उसके बाद सारी चीजों को निकाल के फेंक दो लाइफ से। ऐसे ही घर में यदि कोई किताब आप काम नहीं कर रहे हो, 10-12 साल, 8-5-6 साल हो चुकी हैं, आप उसे ना पढ़ते हो, ना उसकी आपकी निगाह में कोई इज्जत है, आप उसे किसी को दे दीजिए, निकाल दीजिए, दूर कर दीजिए। टूटी फूटी चीजें, बेकार की चीजें निकाल दो। इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। याद रखना, जो अनुपयोगी चीज होती है वो कभी भी आपके लिए बरकत नहीं लेके आ सकती है। राइट, हमेशा उसको लाइफ से दूर कर दो। वो जाएंगी तो नई चीज आएंगी, वरना वो चीज रहेंगी, नई चीज कभी नहीं आ सकती है। ये आपको पता है। गंदगी जाएगी तो सफाई आएगी, नहीं आएगी। इसलिए बड़े बड़े जो लोग हैं वो यही कहते हैं, आप देखना होगा आपने, कि सबसे बड़ी चीज है मैनिफेस्टेशन। एक कभी नेगेटिव मत बोलो, आप कभी मत बोलो, किसी के लिए भी मत बोलो। हमेशा खुद के बारे में अच्छा बोलो। यदि आपको किसी और के बारे में नहीं बोलना है तो कोई दिक्कत नहीं, खुद के बारे में अच्छा बोलो। और जो आपसे ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, उनसे आप दूर रहो। ये डिस्करेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद नेगेटिव है और आपकी पूरी लाइफ जर्नी को नेगेटिव कर देंगे। कम बोलो, दोस्त कम बनाओ, जिससे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये एक साइकोलॉजी का टॉपिक होता है। इसमें यही कहा जाता है कि आदमी को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए मत बोलो आप। तो आवाज का मतलब होता है निरुत्साहित कर देना। घर में कोई भी बेकार की चीजें सबको निकाल के फेंको, ये कभी भी आपको अच्छा संकेत नहीं दे सकती हैं।
आभास, निरुत्साहित कर देना या किसी को परेशान कर देना या किसी के सपनों पर पानी फेर देना, वॉश कर दिया। आपने कहा सर मुझे आईएएस बनना है, मैंने तुरंत कह दिया नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं कभी अपने सपने किसी को नहीं बताने चाहिए, राइट। हाँ, कभी नहीं बताने चाहिए अपने सपने। यदि कोई आपसे कहे कहाँ जा रहे हो, आप कोचिंग आ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार यहीं जा रहा हूँ, सब्जी सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे मत बोलो आप, वरना पता है क्या कहेगा वो आपसे? कोचिंग जा रहा है, क्या तैयारी कर रहा है? अरे 4th क्लास, अरे 20 लाख फॉर्म भरे, तेरी कहां से नंबर आएगा? जैसा वो सोच है वैसे ही आपको कर देगा, इसलिए नहीं बोलना उसको। आभास, तो पहला इसका वर्ड है डिस्करेज। दूसरा है कंफाउंड। एम्ब्रास, डिस्कम्पोज, जो खुद तो कुछ कंपोज कर नहीं पाते हैं, औरों को करने देते नहीं है, ऐसे लोगों से बिल्कुल चेंज हो जाओ आप। एंटोनिम में आ जाओ। इनकरेज, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी भी काम के लिए किसी को प्रोत्साहित करना इनकरेज कहलाता है। एक वर्ड है इसमें अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है आगे लेकर जाना या आगे बढ़ना। एम्बोल्डन, बहादुरी का प्रतीक, किसी को बोल्ड करना, मजबूत बनाना। स्ट्रांग, नेक्स्ट वर्ड एडमेंट, जिद्दी, हठी, कठोर, मजबूत, ये सारे वर्ड इसके लिए काम आते हैं। एक देखो गाइस, एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता है, बहुत सारे मीनिंग्स निकल जाते हैं। इसलिए कभी कोई ऐसा वर्ड हो जो आपने पढ़ रखा हो और आप ये कहो कि सर इसका मीनिंग मैंने ये पढ़ा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पढ़ा है तो निकल जाते हैं मीनिंग्स, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं। इसके बाद जिद्दी के बाद लिखा हुआ हठी। हठी, अड़ियल जिसे कहते हैं ना, अड़ियल वो होता है। स्टेप बॉर्न, स्टेप बॉर्न,